सीख ली कि देश को विकसित देश बनाएंगे 2047 में। भैया बात हो गई, अब हमारे बस की नहीं है। अब तो तुम जितनी जल्दी हो सको उतनी जल्दी यहाँ से चले जाओ। और जो ये मुद्दा हमारा है ये किसी एक का नहीं है, आप सबका नहीं है, पूरे देश का है। आज मेरे भी 2 बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, हर किसी का सपना होता है कैसे कैसे कर्ज लेके हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बन जाएंगे तो जीवन सुधर जाएगा। मुझे अभी एक बात याद आई, अभी वो वीर जी कह के गए, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं और सच बता रहा हूं, ये एक फैक्ट है। जो इन्होंने 4 साल की फौज करी है, जो ये 4 साल की फौज करी है, ये देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। जो देहात से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में एक फौज की और पुलिस की ऐसी नौकरी थी जिस नौकरी के पीछे 3 पीढ़ी सुरक्षित होती थी। एक जो वो खुद लगता था वो, एक उसके माँ बाप और एक उसकी औलाद। उस एक नौकरी के पीछे 3 पीढ़ी सुरक्षित होती थी। बच्चे का अच्छे से पालन पोषण होता था, नौकरी आने के बाद परिवार सुरक्षित हो जाता था। आज 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, उस 4 साल में भी कंडीशन है, शायद आपको नहीं पता तो बता दूं, उस 4 साल में कंडीशन है कि उनकी शादी नहीं होगी। अगर 4 साल की फौज में कोई अग्निवीर भर्ती हो रहा है, उसकी शादी नहीं होगी। अब एक बात बताओ, 20-21 साल का लड़का नौकरी लग रहा है, 4 साल बाद उसको रिटायरमेंट दे देंगे। आज उनकी शादी नहीं हो रही, 4 साल बाद कोई अपनी लड़की उन्हें क्यों देगा? जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो वो शादी क्यों करेंगे? तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है। नीट के चक्कर में कितने, अभी मैंने यहाँ देखा है, एक अभी बताई सना शेख, हमारी छोटी बहन, जिसने सुसाइड कर लिया। भैया इनको असर नहीं पड़ता। आज तक कोई रिकॉर्ड में मुझे बता देना, किसी भी मंत्री संत्री एमएलए एमपी किसी के बच्चे ने अगर आज तक पेपर लीक होने से आत्महत्या की हो तो मैं उनके घर पे जाके नाक रगड़ दूंगा। मुझे किसी एक का बता देना। भाई उन्हें जरूरत ही नहीं है, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, अपने बच्चों को बिजनेस कराते हैं। और बिजनेस भी सुनो, उनका बच्चा बेशक फेलियर हो, उनका बच्चा बेशक फेलियर हो, वो तो पैसे लगाते हैं, नौकरी हमसे कराते हैं। तो कहने का मतलब यही है, बहुत हो गया, बहुत झेल लिया, अब नहीं झेलेंगे। चाहे हमें 2 दिन 10 दिन साल भर कितना ही बैठना पड़े, हम यहीं बैठेंगे। और तन मन धन से जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाएगा, हम भी इस जगह से इस्तीफा नहीं देंगे। ये हमारी जगह, हमारे पुरखों की जगह, इनके बाप दादाओं की जगह नहीं है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 पंक्तियां कहूंगा कि तू जरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे और बात है, ये धरा भी साथ दे और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अभी हमारे बीच में एक स्टूडेंट आ रही है जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, तो उन्हीं से सुनते हैं क्या स्टोरी है। हेलो। Jai Bhim, Lal Salam. My name is K. Gopika Babu and I am the Vice President of Jawaharlal Nehru University Students Union. And today I have come here extending solidarity of my university, our union, to the students who are here, to the parents who are here, to the teachers who are here, and CJP, the cockroaches who have gathered here. When the Honorable Chief Justice would have uttered that word, that the youth of this country, the students of this country, the activists of this country are mere cockroaches, then even in his dream he would not have thought that we will assemble here and we will fight for the rights of our education, we will fight for our rights and we will win our rights. Bhagat Singh had said a very important quote in Chhatro Aur Rajniti. He said that an education which only gives you a clerical job is not an education. And the true meaning of education will only come forward when students come and take part in the politics of this country with the aim of changing the structure and changing the very system that is oppressing us. And today we have gathered here
across the country, millions of students have come to this understanding that just the resignation of Dharmendra Pradhan won't sort out the issues of this country. What we need is an overhaul of this education system. We have very few seats. If you go to the public engineering university, if you go to the publicly funding medical institutions, you have very few seats. But there are millions of aspirants across the country who are spending day and night preparing for these very few seats. And what is the government doing? Rather than facilitating these students, rather than encouraging the youth of this country, the government is signing deals with the paper league mafia. And why is the National Torture Agency, year after year, every examination there is a leak happening, there is a cancellation happening, and students' lives are put at stake. And what is the National Testing Agency or the National Torture Agency doing? Nothing. And why? And why is our government silent on that? Along with the resignation of Dharmendra Pradhan, what we should demand is the scrapping of the National Testing Agency. And in JNU, we have a very famous slogan that demands 8% of budget to be allocated to education. We are the youth of this country. We are the future of this country. We are the students who will take forward the tricolor and wage for this country to progress. And today we are on the streets demanding that our rights, our constitutional rights, our right to education, our right to peaceful dissent should not be stopped, and the government will have to answer to that. Before me, a speaker had come, part of the farmers' movement. In 2020, when the farmers' movement had happened, they had showed to this government, this authoritarian government, that the might of the people, if the people decide that through peaceful means that we will stage a protest, we will stand our ground and will make the government to draw back their policies. And today the same role that the farmers of this country, the way forward that they had showed us, we will take their example. The youth of this country, the students of this country, the parents, our teachers, all of us will unitedly fight for our education, for the future of our country. And with that resolution, I hope this movement will only back down as long as resignation of Dharmendra Pradhan is won. Because it is students like me, students like you, youth like me, who have voted this government into power. And today we will decide if they should remain in the seats in which we have sent them. And if they are incompetent, if they are corrupt, and they cannot take accountability for the 17 suicides, not suicide, institutional murders of students. If they cannot take accountability for that, if the minister comes in front of the media and says that, I'm sorry, I apologize, that will not bring back the 17 lives that are lost because of your incompetence, because of your government's corruption. So that minister does not hold any moral ground to stay put on his seat. He will have to come down. That chair that we had gifted him, that chair we will pull from behind him, and that is the might of the people of the country. That is the might of the masses of this country. And the time has come past that we as a united force show to this government that the authoritarianism, corruption that goes behind our backs won't make it go unnoticed. We will stand our ground and we will fight for our rights. That like we have gathered here in Jantar Mantar, we will take this movement forward, and as long as there is no overhaul of this education system, we will stay put with our rights. Inqilab Zindabad, Jai Bhim, Lal Salam. तो अभी हम लोग सुन रहे हैं, गुस्सा बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे आत्महत्या बढ़ते जा रही। सरकार को सपोर्ट किया कि आप आए
अपनी सरकार बनाए, हमारी विनती सुने, लेकिन हमारे कुछ अधिकार है, आप अपने अधिकार, हमारे अधिकार हमें दे दें। हमें आप 6 शेड्यूल में डालें। हमारा ट्राइबल एरिया है, 98% ट्राइबल एरिया है, तो आप हमें 6 शेड्यूल में डालें। आप हमें वो अधिकार दे जो ट्राइबल एरिया को मिलते हैं, ताकि हम अपनी जगह जल जंगल जमीन को संरक्षित कर सके। आप किसी व्यापारी को बेच ना पाओ अपनी मर्जी से, इसलिए हम आप हमारी हमको 6 शेड्यूल में डालें। सरकार ने उसके बदले में देशद्रोही बता के जेल में डाला इन शख्स को। सोनम वांगचुक जी के बारे में मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं 2 बार गया हूँ, दोनों बार सचमुच जाके आया हूँ। मेरी मुलाकात इनसे नहीं हो पाई थी। थैंक यू, आज आप यहाँ पे हैं। सोनम वांगचुक जी आज हमारे साथ बैठे हैं, और सरकार जो गंगी बहरी सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो सुन नहीं पा रहे हैं हमसे 100 मिनट दूर बैठ के भी। अब इनको जगाने के लिए ये अभी अनशन पे बैठने की घोषणा करेंगे, तो उससे पहले कि कोई भी घोषणा हो या कुछ हो, मैं अपने मुंह से कोई बात ऐसी बोलूं, मैं चाहूंगा अष्ट गर्मी तो नहीं लग रही किसी को? संघर्ष करने के लिए तैयार है सब लोग? शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं? प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 16 मई 2026 को भारतीय समय अनुसार सुबह 9 बजे जब अमेरिका में रात हो रही थी, तो हमारे भाई दीपके ने सोते सोते ये लिखा, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस गेट बैक टुगेदर। क्या हो अगर सारे कॉकरोचेस साथ आ जाए? भैया चाहता। उसके बाद से पिछले 1 महीने में इस देश में कॉकरोच जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म, ये मूवमेंट जो शुरू हुआ है, उसके लिए आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इस देश में युवाओं को बहुत सालों तक इग्नोर किया गया है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाया गया है, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म आ गया है आप लोगों के लिए, आपकी बात रखने के लिए। 1.5 महीने पहले नीट का पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक होने के बाद से 18 बच्चे अपनी जान दे चुके हैं। ये बैनर जो अभी समय सामने लगा है, ये बैनर प्रिंट होने के बाद 6 बच्चे अपनी जान दे चुके हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने 2 मिनट का मौन व्रत रखकर करेंगे उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपने को खो दिया। तो सभी लोगों से निवेदन है अपनी मांगे मनवाने के लिए, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ में अब वो तब तक यहाँ पर हड़ताल करेंगे जब तक कि उनकी मांग या तो पूरी नहीं हो जाती, या जब तक उनकी हिम्मत जवाब नहीं जाती। स्टेज पर आ चुके हैं और अभी समय मौन हो रहा है। एक होती, नेताओं की कोई परीक्षा नहीं होती। नेता जितना करप्टेड होगा, जितना भ्रष्टाचारी होगा, जितने अपराध होंगे, उतना ही नेता महान बनता है हिंदुस्तान में। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब घड़ी आ गई है विचार करने की। अब ये भाग हमारे युवा कंधों पर आ गया है और हमें विचार करना होगा। हमें अंधभक्त नहीं बनना है। हमें बहुत मजहब जातियों के नाम पर बांटकर वर्षों तक इन लोगों ने हमें बेड़ियों में जकड़ दिया है। हमें हिंदू मुसलमान, हमें तमाम जाति वर्ग में बांटकर और इस हिंदुस्तान को खंड खंड करने का प्रयास किया है। दुख तब होता है इस हिंदुस्तान की जनता को
जब नीट पेपर लीक के कारण देश के 21 प्रतिभाशाली बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं और देश के प्रधानमंत्री को, शिक्षा मंत्री को जमीर तक भी नहीं डोलता है और एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकलता है। कोई दुर्घटना हो जाती है, तुरंत जो है उनके घर पर संवेदना व्यक्त करने चले जाते हैं, लेकिन 21 छात्रों के विषय में एक भी वर्ड उन्होंने नहीं बोला। मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं। आप देखो, रीनीट का एग्जाम करवाया, अब एक बच्चे का सेंटर मिला कहाँ? अबू धानी। ये हम विश्व गुरु की परिभाषा कर रहे हैं, ये इस तरह हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। हम इस मंच से मांग करना चाह रहे हैं, आप हमारे जो माता पिता हैं, मेहनत करके लाखों रुपए खर्च करके महंगी कोचिंग दिलाकर बच्चों की तैयारियां करवाते हैं। 12-12 घंटे पढ़ने के बाद जब पेपर लीक होता है, तकलीफ होती है। एक फार्म भरने में 1200 से 1500 का खर्चा आता है। 20 लाख फार्म, 25 लाख फार्म भराएं, आप उसका कैलकुलेशन कीजिए, करोड़ों अरबों खरबों रुपए केंद्र सरकार खा चुकी है। हम यहाँ मंच से कहना चाहते हैं, आगामी भविष्य में जब भी कोई पेपर हो, निःशुल्क पेपर होना चाहिए, कोई चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए और पेपर जो है जहाँ बच्चे हो वहाँ बच्चों का सेंटर होना चाहिए, ताकि ये बच्चों को आवागमन में दिक्कत आती है। विदिशा में एक मामला हुआ, 1 मिनट लेट होने के कारण वो बच्ची नीट पेपर देने से वंचित हो गई। अभी महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया है। ये केंद्र सरकार की जो सिस्टम पूर्ण तरीके से फैल हो चुका है और मैं बताना चाहता हूँ, दीप्ते जी का ये आंदोलन से सरकार घबरा चुकी है। जयपुर में जो थप्पड़ कांड हुआ है, वो थप्पड़ अभिजीत दीप्ते पे नहीं मारा, वो शिक्षित बेरोजगारों की आवाज पर मारा है, वो भ्रष्टाचार को दबाने की आवाज पर मारा है और लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने से रोकने के लिए मारा है। इसलिए सारे छात्र युवा क्रांति लाने के लिए एकत्रित रहे और हम ये कहना चाहते हैं कि अभिजीत इस सीजेपी आंदोलन के लिए हम कहना चाहते हैं कि वक्त को जिसने ने देखा उसे मिटना पड़ा है, बच गया गर तलवार से फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी कठिन हो, विरल हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा और देश का चौकीदार कहता है, मैं तो चौकीदार हूँ। 2 लाइनें मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ, अपना मंच अपना स्थान कर दो। अरे कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, देश के छात्रों पर हो रहा है अत्याचार, देश के छात्रों पर हो रहा है अत्याचार, नीट के पेपर लीक से भविष्य हो रहा बर्बाद। 21 छात्रों की मौतों का, 21 छात्रों की मौतों का कौन है जिम्मेदार? कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और ट्रंप के आगे झुकता है, और ट्रंप के आगे झुकता है हमारा चौकीदार। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। इधर आ जाओ आप थोड़ा सा। उर्मिला जी हैं, इनसे सही से चला नहीं जा रहा है। हमारे बुजुर्ग हैं, आशीर्वाद देने हमें आए हैं। आप देख सकते हो कि इससे बड़ी क्रांति की ज्वाला नहीं हो सकती। उनसे चला नहीं जा रहा सही से, लेकिन वो फिर भी हमारे बीच इस क्रांति की ज्वाला को पनपने के लिए पूरा प्रोत्साहन देने आए हैं। 78 इयर्स की हैं ये। तालियां बजा दो एक बार। जय भीम, भारत माता की जय। मैं सब जो बड़े हैं सबको नमस्ते करती हूँ और मेरे बच्चे, बेटी, बेटा सबको हार्दिक स्नेह करती हूँ। मैंने जब इंस्टाग्राम में और बच्चों का फोटो थाली बजाते देखा, मेरा दिल इतना हो गया कि मैं इन बच्चों से अभी जाके मिलूं। मैं 4 दिन से बराबर कर रही, मेरे से चला नहीं जा रहा।
लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं इनकी मदद हर हालत से, हर चीज़ से, तन मन धन से करना चाहती हूँ, लेकिन भैया ने मना कर दिया इतनी बात तो। लेकिन मैं कहती हूँ मेरे बच्चे, जिस मुझे बड़ा ही ज़्यादा खुशी है कि इतने आंदोलन में, इतनी धूप में और इसमें डोल रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पे शिकन नहीं है। और किसी भी हड़ताल में लोगों के चेहरे काले पड़ जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों के चेहरे पड़े हैं। और सब कह रहे हैं कि अम्मा तुमको गर्मी है, पसीना, जब मेरे बच्चे पैदा किए उनको नहीं है तो मुझे क्यों होगा। मैं अपने बच्चों को देखने आई हूँ और अपनी आत्माओं से इनके लिए आशीर्वाद देती हूँ। और मेरे बच्चे डटे रहो। ये बहुत गलती का काम किया है कोई गरीब आदमी, मैं देखती हूँ गाँव में गरीबों को एक एक के 4-4 बच्चे हैं, एक मोबाइल लाना उनको बड़ा मुश्किल है। उनको घर में सब्जी नहीं बन रही है और मोबाइल लाते हैं, पढ़ाते हैं, किस तरह से नीट की किसकी फीसें भरते हैं, और आए दिन ये सब आउट हो गई, खत्म हो गया, इनका क्या होगा। अरे आपकी गलती है, नीट को जो हो गया तो आपकी गलती है। एक बार जो बच्चों ने फीस भरी है दोबारा पेपर उसी फीस पे दिलवाओ और दोबारा फीस मत भरवाओ बच्चों से। और या तो जो हमारे क्या नाम शिक्षा मंत्री हैं इस्तीफा दें या इन बच्चों की सुनाई करें, और नहीं चलता देश तो छोड़ दे। मैं मोदी जी बैठे बैठे देख रहे हैं, ये मंत्री हैं, इनके बेटा विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनको कोई चिंता नहीं है। आज मेरा वैभव अभिजीत क्या नहीं कर सकता है, और मेरे सब बच्चे सब कमा के खा सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए और गरीब बच्चों के लिए ये तन मन धन से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आज ये है, पीछे माँ बाप आएंगे इनके, हम इनका पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन बच्चों डटे रहना और उस मोदी को और इनको रिजाइन देना चाहिए। और जहाँ तक है शिक्षा मंत्री को बिल्कुल रिजाइन देना चाहिए और यह बच्चों की मांगों को पूरा करना चाहिए। जय भीम। आईटी धन्यवाद। पीएम का रिजाइन मांग जड़ी खत्म मुसीबत की जड़ी खत्म। डॉक्टर प्रदन्या हमारे साथ हैं। अंजना जी का हेलो 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 can you hear me? Yes, I am Dr. Pragna Digikar from Pune and I am brought up in Aurangabad, Abhishek city. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चों बिल्कुल हिम्मत मत हारना, हमने शेरों को जन्म दिया है और इस सरकार ने कॉकरोच बना दिया है, तो ये गंदगी मोहन भागवत निकालेगा क्योंकि उसने लाई है। हम बताएंगे कॉकरोच कमीनी। माँ कह के अगर बच्चों को खरोच आती है तो हमारा दिल तड़प उठता है। जब से आपकी पार्टी बनी है मैं अच्छे से सो नहीं सकी। हमने हमारे स्टूडेंट लाइफ में भी प्रोटेस्ट किया था, स्कॉलरशिप बढ़ाने के लिए, इंटर्नशिप का पेमेंट बढ़ाने के लिए और नामांतर करने के लिए, मराठवाड़ा विद्यापीठ का नाम और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर करने के लिए हमने 10 साल प्रोटेस्ट किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ एज ए मदर, बच्चों बिल्कुल डरना मत, और एज ए डॉक्टर आपको कोई कुछ चिंता करने की जरूरत है, आप जवान हो। और एक बात कहना चाहती हूँ कि जो ये सावित्रीबाई का देश है, ये ज्योतिबा फुले का देश है, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का देश है। जय भीम, जय भीम, जय भीम। और मैं सोचती थी कि बाबा साहब पैदा हो गए, ज्योतिबा फुले पैदा हो गए, तो ये मिट्टी को क्या हो गया, तो मैं गलत थी। अभिषेक पैदा हुआ है, सोनू वांचुक पैदा हुए हैं, आप पैदा हुए हैं अपने देश के अंदर। जय संविधान, जय संविधान। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू डॉक्टर मैम, आप आए पुणे से और हम सबको आशीर्वाद दिया, हम कृतज्ञ हैं आपके। और बिल्कुल हम आपसे प्रेरित हैं पहले से भी, तभी हम सब यहाँ हैं।
आज का अगर धूप देखेंगे तो 45 डिग्री के आसपास पहुंचने वाला है और इतने बिल्कुल ह्यूमिडिटी है, पर सब अड़ी खड़े हैं। जिंदाबाद साथियों, यही जज्बा चाहिए, ये जज्बा कायम रहे। इंकलाब, 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 वंदे, 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 जय भीम, जय जवान, जय जवान। वाकिद, वाकिद है। हेलो दीवानों, कैसे हो? हाँ बिल्कुल, आप दीवाने हैं, वरना इतनी कड़कती धूप में कोई आम इंसान खड़ा नहीं रह सकता। यकीनन आप दीवाने हैं और आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आप इतनी कड़कती धूप में आप खड़े हैं। मैं बहुत ही मुख्तसर वक्त में एक छोटी सी नज़्म आपके सामने पेश करूँगा और फिर उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगा। जब पेपर लीक के सौदों से हर ख्वाब बिखर सा जाता हो, सुनिएगा, कि जब पेपर लीक के सौदों से हर ख्वाब बिखर सा जाता हो, जब बरसों की मेहनत का लम्हों में जनाजा उठता हो, जब माँ की दुआओं बाप के पसीने का मोल नहीं रह जाता हो, जब हर उम्मीदवार के दिल में सिर्फ एक शिकवा रह जाता हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हमारा इस पूरी जो नज्म है ये हमने इसलिए कहा है कि बाद ऐसे लोग हैं जो घर पे बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि मत जाओ उस प्रोटेस्ट में, क्या ही होगा तुम्हारी आवाज़ उठाने से। तो हम उनको ये जवाब देना चाहेंगे कि इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। अगर आप सभी मेरे साथ सिर्फ इतना कह लें, तुम खामोश रहो, तो बड़ा अच्छा लगेगा। इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, इस हाल में हम दीवानों से खामोश रहो। जब हर इम्तिहान से पहले ही पर्चा बाजारों में बिकता हो, जब हर इम्तिहान से पहले ही पर्चा बाजारों में बिकता हो, जब अहले हुनर हर मोड़ पे किस्मत से ही हारा करता हो, जब रिश्वत के काले सिक्कों पर मुस्तकबिल बेचा जाता हो, जब लायक हर एक जवान दर दर की ठोकर खाता हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब रातों की नींदें जलती हो, दिन मेहनत में ढल जाते हो, जब लाखों आंखों के सपने एक लीक से मिट्टी हो जाते हो, जब रातों की नींदें जलती हो, दिन मेहनत में ढल जाते हो, जब लाखों आंखों के सपने एक लीक से मिट्टी हो जाते हो, जब नकल के सौदागर हंसते हो, मेहनत कश रोते जाते हो, जब इंसाफ की चौखट पर भी दरवाजे बंद नजर आते हो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। जब करप्शन के काले साए हर दफ्तर पर छाए रहते हो, जब करप्शन के काले साए हर दफ्तर पर छाए रहते हो, जब सच की आवाज उठाने वालों को ही जेल भेज दिया जाता हो, सोनम सर आने वाले हैं, जब हक की आवाज उठाने वालों को ही जेल भेज दिया जाता हो, जब जुल्म के ऐवानों में जश्न खामोशी मनाया जाता हो, इस हाल में हम दीवानों से नहीं, इतनी धीरे नहीं, इतनी तेज आवाज में बोलिए कि उन गद्दी नशीनों के कान में ऐसा चुभे कि अभी अपनी कुर्सी छोड़ करके उठ जाएं। इस हाल में हम दीवानों से, इस हाल में हम दीवानों से कहते हो खामोश रहो। जब तालीम के मुकद्दर से, जब तालीम के मुकद्दर से हर रोज खिलवाड़ किया जाता हो, जब कौम के रोशन मुस्तकबिल को नीलाम किया जाता हो, जब लाखों जवानों के अरमान को रोदा जाता हो, जब जिम्मेदारों से फिर भी कोई सवाल न पूछा जाता हो, इस हाल में हम दीवानों से, इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। वजीर तालीम जवाब दो। मैं आखिरी शेर पढ़ना चाहूंगा
कि हम जुल्म के आगे झुकने वाले किरदार नहीं रखते हैं। हम जुल्म के आगे झुकने वाले किरदार नहीं रखते हैं। अब हक के लिए आवाज उठाना अपना फर्ज समझते हैं। जब हक के खातिर लब खुलते हो हम खामोश नहीं रह सकते हो। इस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। कल मैं जब आया था तो अभिजीत भाई ने एक बात कही थी कि ये प्रोटेस्ट जो है एक खास चीज के लिए है, और वो खास चीज ये है कि जो पेपर लीक हुआ है तो हम प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। बट ये जो मूवमेंट है वो एक खास चीज के लिए नहीं है, बल्कि हर उस गंदी चीजों के लिए जो हमारे देश में फैलाई जा रही है। उसमें से एक चीज वो है कि किसी भी भाषा के साथ कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या फिर उर्दू हो या फिर कोई भी भाषा हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होने चाहिए। मैं एक उर्दू और इंग्लिश कैलीग्राफर हूं, और इसी के हवाले से मैं अभिजीत भाई के नाम से एक उर्दू में कैलीग्राफी फ्रेम लेकर के आया हूं। यहाँ पे अभिजीत भाई मौजूद नहीं है, जो वो आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा। इस पर लिखा है, अभिजीत दीपके जी तुझे सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, इनकलाब जिंदाबाद। शानदार साथी, हम बिल्कुल खामोश नहीं रहेंगे और या हम ऐसी आवाज उठाएंगे कि वो कहीं भी बिल में घुस जाएं, उनके कानों तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो साथियों, इंकलाब इंकलाब। कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का इतना भट्टा बिठा दिया कि आज आम परिवार का लड़का, आम किसान मजदूर के बच्चे आज पढ़ नहीं सकते, आज शिक्षित नहीं। वैसे हम देख रहे हैं 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ, हमारे 750 लोगों को जान गंवानी पड़ी। अभी थोड़े दिन पहले यही दिल्ली के आसपास एक मजदूरों का आंदोलन हुआ, जिनको बता दिया गया कि इनके पाकिस्तान के साथ संबंध है। हमें ये सीखना और समझना पड़ेगा साथियों, अगर हम अकेले लड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से कुटेंगे। किसान लड़ा, हालांकि हम जीते, लेकिन हमने 750 आदमी खोए। हमें नौजवान किसान मजदूर को एक मंच पर एक साझी लड़ाई चालू करनी पड़ेगी। आप दिल्ली में मोर्चा जमाई रखिए, आपको इस चीज का आज वादा करके जाते हैं कि हम इनको दिल्ली से बाहर घेरने का काम करेंगे। जो परिवार, जो माता पिता आज भी अपने घरों में बैठे हैं, उनको एक चीज कहना चाहते हैं साथियों। हमारे देश में क्रिकेट बहुत चलता है और आप सब लोग बहुत देखते होंगे। जो क्रिकेट का बोर्ड है बीसीसीआई, उसका एक नियम है, उसका एक कानून है कि बीसीसीआई का जो सचिव बनेगा वो सिर्फ 3 साल के लिए एक व्यक्ति बन सकता है। लेकिन अमित शाह के बेटे जय शाह को बैट पकड़ना नहीं आता, लेकिन अमित शाह को इस चीज की फिक्र थी मेरा बेटा लायक है या नहीं है, लेकिन वो एक ऐसे पद पर पहुंचे जहां पर उसका भविष्य सुरक्षित हो। बीसीसीआई का कानून बदला गया और 2019 से 2022 तक और 2022 में उसे दोबारा सचिव बनाया गया। तो ये नियम उनके लिए तोड़े जाते हैं साथियों। हम सब आज यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। एक कहानी सुनाया करते थे, वो कहते थे कि जब इस दुनिया में पहली बार सूरज ढल रहा था तो लोग घबराए हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, चिंतित थे कि क्या होगा। लेकिन समय अपनी चाल चलता रहा, सूरज ढल गया। सूरज ढला तो अंधेरा जब आने लगा, अंधेरा जब अपनी पावर दिखाने लगा, तो दूर एक घर में एक दीपक जल रहा था। वो दीपक अंधेरे को इसलिए कितना भी घना क्यों ना हो, लेकिन मैं तुझे अपने पास नहीं आने दूंगा। उस दीपक को देखकर आसपास के घरों में और दीपक जलने लगे, और वो जब दीपक जले तो अंधेरा छट गया साथियों। आज तो आप यहाँ पर बैठे हो, आज वही दीपक हो, आप
चलता रहेगा, लेकिन मैं अंत में सिर्फ यही कहूँगा कि आप बिल्कुल कैडे रहना, बिल्कुल मजबूत रहना। हम अभी यहाँ पर चर्चा भी करेंगे और निश्चित रूप से हम एक सादा मंच बढ़ाने को लेकर बहुत जल्दी आपके सामने पूरे किसान संगठन, मजदूर संगठन और दिल्ली के आसपास जितने भी जो भापों के संगठन हैं वो आपके मंच पर आएंगे और हम इनको बाहर से घेरने की तैयारी करेंगे। आप अकेले नहीं लड़ रहे हो, किसान, मजदूर, नौजवान लड़ाई को साझा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। तो जैसे अभी सर ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए वरना अगले इलेक्शन में आपको हटा दें। हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी है, लेकिन अगर आप धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाते हो तो हम लोगों को फिर बोलना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान जहां पर बैठा हुआ है उनको वोट मत देना। जो इंसान इस देश के 15 स्टूडेंट्स की, जो इंसान इस देश के 15 स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है, उसको कोई कैसे सपोर्ट करता है? वो जिस पार्टी से, उसको कोई कैसे सपोर्ट कर सकता है? तो आपके पास एक चांस है, जो गलती हुई है उसे ठीक करिए। धर्मेंद्र प्रधान को अभी धक्के मारकर निकाल दीजिए एजुकेशन मिनिस्ट्री से। और मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था कि इस पूरे नीट प्रयास को ऊपर सरकार ने एक्शन क्या लिया है। सरकार ने एक्शन ये लिया है कि कुछ ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया है, सस्पेंशन तक नहीं हुआ है, बस ट्रांसफर हुआ है। टॉयलेट 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 क्या टॉयलेट कहाँ? यही औकात बची है हम लोगों की सिस्टम में। अगर हम कल को मारे जाएंगे, हमारे घर के लोग मारे जाएंगे। गांवों में पंच कौन होते हैं? सही बताना, जिसका लठ मजबूत हो। गांवों में पंच कौन होते हैं? जिनका लठ मजबूत हो। और दूसरा पंच कौन होते हैं? जो अपने साथ 4 ऐसे लोग रखे जो झूठ बोलने में बहुत माहिर हो। आज देश में क्या हो रहा है? एक तो उन्होंने अपना लठ मजबूत कर रखा है, आप कोई भी मांग मांगोगे वो बात नहीं मानेंगे, लेकिन लठ जरूर लेके आएंगे। दूसरा, आप यहां आवाज उठा रहे हो सच्चाई की, परेशानी की, हम सबकी, आपकी नहीं है, पूरे देश की आवाज है, लेकिन उनके साथ 4 झूठे ऐसे हैं जिन्हें हम, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी है। उनके आंखों में पट्टी है, वो पट्टी है जब एक गधे को हम किसी धागे के साथ भी बांध देते हैं ना, तो उसको ये लगता है तू तो किसी रस्सी से बंधा हुआ है। और यही उनके साथ हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं आज देश के अंदर क्या हो रहा है। मैं पेशे से अध्यापक हूं, तो एक छोटी सी बात बता रहा हूं। आप सबने एक राइटर रहे हैं, फिलोसफर रहे हैं, मैं क्या बोली, जिस कांग्रेस को कहते हैं वो भी 70 साल रह ली, तब तो हिंदू खतरे में भाई। अब इन 12 सालों में क्या हो गया? और जब तुम्हारे बस की नहीं है, जब तुमसे सुरक्षा दी नहीं जा रही, तुमसे स्टूडेंट खुश नहीं, किसान खुश नहीं, मजदूर खुश नहीं, युवा खुश नहीं, तुम अपनी छत मारने आ रहे हो। छोड़ दो गद्दी, हम अपना आप संभाल लेंगे। तब तो हमारा देश गुलाम था, लोग अनपढ़ थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। जब हम उन अंग्रेजों से लड़ सकते हैं तो तुम तो होगा। अब तो हमारे देश का युवा 60 हर देशों में नौकरी कर रहा है, IAS IPS हमारे अपने बन रहे हैं। जब हम उनसे नहीं झुके, जिनके अधिकारी, जिनकी सरकार, सब कुछ उनका था, अब तो हमारा है और ये जनता है। ज्यादा नशे में मत रहो, अगर ये गद्दी दे सकती है तो गद्दी छीन भी सकती है। और एक बात ये भूल रहे हैं, इनको पता भी है मुसोलिनी और हिटलर के साथ क्या हुआ था, सबको पता होगा। पर ये कोई बात नहीं, जब उनकी नहीं रही तो इनकी भी नहीं रहेगी। मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही है कि तुम है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाए गुजर गए 1000 दिन, 1000 दिन, 1000 दिन। ये सब हम इतने कष्ट सह के, इतने वर्षों की गुलामी सह के, हमारे कितने ही देशभक्तों ने, कितनी माताओं ने, वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की बलिदानी देकर इसलिए आजादी दी थी कि आज हमें अपने ही देश में एंटी टेररिस्ट हमें बोल देते जी ये तो देशद्रोही है। अच्छा, सबसे अच्छी बात, देशभक्ति की परिभाषा वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने कभी अपने मुख्यालय पे तिरंगा ही नहीं लगाया। अरे भैया तुम कौन हो? तुम हमें देशभक्ति की परिभाषा सिखा रहे हो? हमारे तो ब्लड में देशभक्त है। तुम एक बार आके तो कहो कि हम तुम्हारी मांग लेते हैं। ये सच्चे देशभक्त अगले दिन यहाँ से चले जाएंगे। तुम्हारी तरह वादे नहीं करेंगे कि 2014 में कहते हो कि हमें 5 साल दे दो, 2019 में काम कर देंगे, 2019 में फिर कहते हो। तो मेरी अब मोदी जी से रिक्वेस्ट है सर, अब हम धर्मेंद्र प्रधान से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि वो इस्तीफा दे। अब हम चाहते कि आप उनको निकालो। अगर आप नहीं निकालते तो आप उतने ही रिस्पॉन्सिबल हो जितना धर्मेंद्र प्रधान रिस्पॉन्सिबल है। अभी तक हम ये कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इज एन इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर, बट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आप उनको सैक नहीं करते हैं, अगर आप उनका इस्तीफा नहीं लेते हैं, तो आपसे बड़ा इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर इस कंट्री के इतिहास में कोई नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है। क्या आपको 1 करोड़ स्टूडेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या आपका निकम्मा धर्मेंद्र प्रधान ज्यादा इंपॉर्टेंट है? चुनना पड़ेगा। अगर आप नहीं चुनेंगे तो फिर हमें चुनना पड़ेगा और हम आपको नहीं चुनेंगे। अभी बस स्टूडेंट्स बोल रहे थे, अभी किसानों ने बोलना शुरू कर दिया है। ऐसे ऐसे पूरे देश से आवाज निकलेगी और ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नहीं रुकेगी, ये आपके इस्तीफे पर जाकर रुकेगी। यहाँ पर कोई भाई पेपर लीक होने के लिए डायपर लेकर आए। मेरी फिर से रिक्वेस्ट है मोदी जी से, 2 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। 15 से 17 फैमिलीज ऐसी है, नंबर बढ़ते जा रहा है, इसलिए मैं कोई कंफर्म नंबर बता नहीं सकता। एटलीस्ट देयर आर 17 फैमिलीज जिनके फैमिलीज में स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। सर प्लीज लिसन टू दिस वॉइसेस। हमें पता है आपको सुनना नहीं सुनाना बहुत पसंद है। 12 साल से हम बस भाषण ही सुनते आ रहे हैं, भाषण के अलावा कुछ मिला नहीं है और पक गए यार हम भाषण से। कितनी बार वही मित्रों 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 चलता रहेगा। कितनी बार वही ड्रामा चलते रहेगा, कितनी बार हम सुनते रहेंगे मैंने बचपन में चाय बेची। अरे अपने बचपन में चाय बेची तो आप क्या सबसे चाय बिचवाओगे? आपने चाय बेची है बचपन में, मेरे दादा ने भी मजदूरी करी है बचपन में, तो वो क्या जिंदगी भर वही रोते बैठेंगे? मतलब यहाँ 17 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है, लेकिन फिर भी सबसे बड़े विक्टिम हमारे प्रधानमंत्री जी। हमारे देश में औरतों का दिन दहाड़े बलात्कार किया जाता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़े विक्टिम प्रधानमंत्री। दिन दहाड़े शूट आउट किया जाता है, गोलियां मारी जाती है, लेकिन फिर भी सबसे बड़े विक्टिम प्रधानमंत्री। महाराष्ट्र से जहां से मैं आता हूं, हर साल सैकड़ों किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन फिर भी इस देश में सबसे बड़ा विक्टिम मतलब समझ नहीं आ रहा है इस देश का सबसे पावरफुल इंसान सबसे बड़ा विक्टिम कैसे बन गया। हम लोगों के साथ गलत होता है, औरतों के साथ रोज गलत होता है, बच्चों के साथ रोज गलत होता है। इस देश का किसान, इस देश के किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है।
इस देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट्स की एग्जाम ठीक से नहीं हो रही है, लेकिन विक्टिम इस देश में एक ही इंसान है। भाई हाथ जोड़ के विक्टिम है, अपना विक्टिम कार्ड बंद कीजिए, किसी और को भी विक्टिम बनने का मौका दे दीजिए। तो फिर से प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है, सर इस्तीफा ले लीजिए, वरना बात आपके इस्तीफे पर आएगी। आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? ऐसे ही खाली बजा कर बताओ। और ये लोग आने वाले कुछ टाइम में आपको बहुत बदनाम करने को ट्राई करेंगे। जब से ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही है, हमें पाकिस्तानी बोला जा रहा है, हमें एंटी नेशनल बोला जा रहा है, हमें बहुत बदनाम करने को कोशिश किया जाएगा, स्टूडेंट्स को बहुत बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलो, इस देश का स्टूडेंट मोदी जी और उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री से ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो ऐसे अनपढ़ गवारों से हम बदनाम नहीं हो रहे हैं। ये लोग खुद किसी काम के नहीं है, ये लोग खुद पढ़े लिखे नहीं है, तो ये चाहे कितने भी आरोप लगा दे, कितने भी बदनामी कर ले, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। अनपढ़ गवार लोग हैं, उससे ज़्यादा उन्हें कुछ बोलना आता नहीं है, वही गली गलोच करने आती है, गुंडागर्दी करने आती है, किसी भी चीज़ का एक ही रिस्पॉन्स है इनके पास। इसके पीछे तो पाकिस्तान का हाथ है, इसके पीछे तो CIA का हाथ है, इसके पीछे तो अमेरिका के फंडिंग है। क्या करेगा इंसान? अगर इंसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वही 3-4 शब्द रटेगा जो उसको पता है, तो ये लोग वही करते हैं। तो कोई भी इस पर ध्यान नहीं देगा, कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। अभी सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्रोटेस्ट जारी रहेगा, लेकिन आप लोग लंच कर लीजिए। लंच के बाद हम लोग सब यहीं पर मिलेंगे, और जब तक इस्तीफा नहीं मिलता हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। तो सारे लोग अभी लंच कर लीजिए। मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है सर, आप भी लंच कर लीजिए। पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट है सर, आप लोग भी ढूंढ में ड्यूटी कर रहे, आइए साथ में लंच करते सर। लंच का इंतजाम यहीं पर कर रखा है, यहीं पर साइड में लंच का इंतजाम कर रखा है, कोई भी बाहर नहीं जाइएगा। गुरुद्वारा से हमें लंच प्रोवाइड किया जा रहा है। जो लोग फंडिंग कहाँ से आ रही है, फंडिंग कहाँ से आ रही है, गुरुद्वारा हमें खाना दे रहा है। तो सारे लोग लंच करके वापस से यहीं पर आइए, हम लोग फिर से यहीं पर मिलेंगे। एक बार गुरुद्वारा के भाइयों के लिए जिन्होंने खाना अरेंज किया है उनके लिए नारा लगाएंगे, जय बोले सोनिहार। बहुत जोश के साथ भाई ने, कॉमरेड भाई ने बहुत जोश के साथ प्रयास किया है। और अगर जिंदा हो तो जिंदगी, जिंदा हो तो जिंदगी। जय जवान जय किसान वंदे मातरम। हाँ, तुझे सुना दूं मैं कहानी हिंदुस्तान की, उन क्रांतिकारी वीरों की, ये दास्तां कुर्बानी की। कफन का जैसे सर पर वो खुद की जान की, चल पड़े उस राह पे ना फिक्र कोई अंजाम की। लड़ाई थी जरूरी मेरे देश के आजादी की, माता मेरी बेबस उन गैरों की गुलाम थी। छिड़ी थी जैसे जंग हर जगह इनकलाब की, ये इनकलाबी ज्वाला शुरुआत थी तूफान की। मरे थे कितने बेगुनाह जालिम, वो कितना वक्त था, कुएं से निकला पानी उनको दिखने लगा रक्त सा। जन्म लिया उन शेरों ने, भड़की जो दिल में ज्वाला, दिल से निकला गीत ये रंगते वसंत की चोला। रंगने चले खुद को ये खून के रंगों से, लड़ने चले सारे ये उन बेढंगों से। बदन में गिरते घाव से सोच नहीं बदलते, चलने से व्यक्ति को विचार नहीं मरते। कहते जिंदगी सफर हमारा मौत की मंजिल में है, सोचिए सताई मेरी माता मुश्किल में है। देश के वतन पे मेरी नजर की कातिल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। देखिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का इतना भट्टा बिठा दिया कि आज आम परिवार का लड़का, आम किसान मजदूर के बच्चे आज पढ़ नहीं सकते, आज शिक्षित नहीं चाहिए। सबके मन में बहुत कसक है, उनको साथ में सुनते भी रहिएगा। हम हमारे बीच में रैपर हैं कॉमरेड, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा उनकी प्रस्तुति के लिए, तो ध्यान से सुन। जय जवान जय किसान वंदे मातरम। हाँ, तुझे सुना दूं मैं कहानी हिंदुस्तान की, उन क्रांतिकारी वीरों की ये दास्तां कुर्बानी की। कफन का जैसे सर पर वो खुद के जान की, चल पड़े उस राह पे ना फिक्र कोई अंजाम की। लड़ाई थी जरूरी मेरे देश के आजादी की, माता मेरी बेबस उन गैरों की गुलाम थी। छिड़ी थी जैसे जंग हर जगह इनकलाब की, ये इनकलाबी ज्वाला शुरुआत थी तूफान की। मरे थे कितने बेगुनाह जालिम, वो कितना वक्त था, कुएं से निकला पानी उनको दिखने लगा रक्त सा। जन्म लिया उन शेरों ने भड़की जो दिल में ज्वाला, दिल से निकला गीत ये रंगे बसंत की चोला। रंगने चले खुद को ये खून के रंगों से, लड़ने चले सारे ये उन बेढंगों से। बदन में कितने घाव से सोच नहीं बदलते, चलने से व्यक्ति को विचार नहीं मरते। कहते जिंदगी सफर हमारा मौत की मंजिल में है, सोचिए सताती मेरी माता मुश्किल में है। देश के वतन पे मेरी नजर की बातें ही है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बढ़िया जी बढ़िया। मैं एक गाना प्रस्तुत करना चाहूंगा, गाने का नाम है इंसाफ मांगता है। सबको इंसाफ मांगता है, मेरे साथ बोलो इंसाफ मांगता है। मैं जब बोलूंगा इंसाफ मांगता है, आप भी बोलो इंसाफ मांगता है, इंसाफ मांगता है। मालिकों की इच्छा है, इंसाफ मांगता है। मेरा देश है, इंसाफ मांगता है, इंसाफ मांगता है, इंसाफ मांगता है। आवाज की आवाज इंसाफ मांगता है। मालिक मीट के मुद्दों पर बात कौन करेगा, कौन भरेगा, समाज कौन देगा, मेरे देश के भविष्य का इंसाफ कौन करेगा। इंसाफ को ना मालिक कहा गए वो आजादी, हिसाब के सरकार तू देश की बर्बादी। अपनी झुका तिरंगा मेरा अपनों के ही हाथ से, बचा के धरती की ज्वाला जात लड़ा दी जात से। मिला दिया मिट्टी में देश का सम्मान, अरे बीते वक्त की तरह भूला दी ये सब एहसान। वो कितने क्रांतिकारी अपने हो गए थे कुर्बान, कितने सैनिकों ने साथ में सुनते भी रहिएगा। हम हमारे बीच में रैपर हैं कॉमरेड, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा उनकी प्रस्तुति के लिए, तो ध्यान से सुन।